श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 20 भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 2। स्कंद 9 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 37। पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। तो ये अध्याय के ऊपर हम कथा कर रहे थे। जब महाराज पुरुरवा को उर्वशी अप्सरा छोड़कर चली जाती है, तो जब उनको कुछ समय के बाद वो वापस दिखती है, तो वो इस प्रकार से स्त्रियों के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से कुछ स्त्रियां धूर्त लोमड़ियों की तरह आचरण करती हैं। स्त्रियो ही अकरुणाः क्रूरा दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः घ्नन्ति अल्पार्थे अपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरम अपि उता। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा धूर्त होती है। वे थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। तो ये समझने की बात है, ये सारी स्त्रियों के लिए नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रही है उनके लिए नहीं है। अपने आनंद के लिए वे कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, और इसीलिए वे तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से वे नहीं डरती। तो ये हम देखते हैं कि कलयुग में आजकल खबरें आती हैं कि एक स्त्री अपने मित्र के साथ प्रेम करने लगी और अपने पति को मारकर कई टुकड़े करके उसे नीले रंग के ड्रम में भर दिया। तो आजकल ये खबरें आती है। तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो पूरे भारत के जो पति लोग हैं वो डर गए हैं। ये नीले ड्रम में, उनको डर लगता है कहीं हमको नीले ड्रम में ना डाल दे। तो एक गांव में क्या हुआ कि पति को पता चला कि उनकी पत्नी का कोई बॉयफ्रेंड है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पहले कि बॉयफ्रेंड और पत्नी मिलकर उन्हें काट कर नीले ड्रम में डाल दें, तो उन्होंने खुद ही जाकर पत्नी के साथ में बॉयफ्रेंड का विवाह करा दिया कि आप जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा मत करो। तो यहां पर इसका वर्णन पहले से आया हुआ है। ये तो बहुत पहले के युगों की बात है, लेकिन कलयुग में तो ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। राजा पुरुरवा उर्वशी पर अत्यधिक आसक्त था, किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया था। अब यह विचार करते हुए कि राजा अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बताई। स्त्री अपने स्वभाववश थोड़े से भी अपराध पर अपने पति का न केवल परित्याग कर देती है, अपितु उसकी हत्या भी कर सकती है। यही नहीं, वह अपने भाई को भी मार सकती है। यह स्त्री की प्रकृति है। अतएव इस भौतिक जगत में जब तक स्त्रियों को सती या पति परायण होने के प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में न तो शांति हो सकती न संपन्नता। तो प्रभुपाद जी पहले ही घोषणा कर रहे हैं यहां पर तात्पर्य में कि अगर स्त्रियों को बचपन से ही उनके पिता पति परायण और सती होने का प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो समाज में इस प्रकार की अशांति असंपन्नता होगी कि स्त्रियां जो है अपने बॉयफ्रेंडों के साथ में प्रेम करेगी और अपने पति को काटकर नीले ड्रम में भी डाल सकती है। तो ये हम देख रहे हैं आजकल ये घटनाएं हो रही हैं। कई हजारों सालों पहले ये घोषणाएं कर दी गई थी शास्त्रों में। विधायालीक विश्रम्भम अज्ञेषु त्यक्त सौहृदः नवम नवम अभीप्सन्त्य पुंश्चल्य स्वैरवृत्तयः। पर ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में पतिव्रता और सती स्त्रियां नहीं हुई हैं। अनसुईया जैसी, माता सीता जैसी और माता द्रौपदी जैसी और श्रीमती राधा रानी जैसी कई कई पतिव्रता
सती स्त्रियां हमारे सनातन धर्म में हुई है, तो ये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो माता अनसुया की तो ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि जिनकी परीक्षा लेने तीनों देव आते हैं, ब्रह्मा और विष्णु और शिवजी, और वे भी उनकी पातिव्रत्य से परास्त हो जाते हैं। तो उनका ऐसा पातिव्रत्य का तेज था माता अनसुया का। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है कि जब भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने माता सीता को माता अनसुया से सीखने के लिए कहा कि कैसे एक सती स्त्री और पतिव्रत्य का आचरण करना चाहिए। तो ऐसी थी माता अनसुया। लेकिन कलयुग में हमको कुछ विपरीत दिखने को मिल रहा है। स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठग ली जाती हैं। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। वास्तव में वे एक के पश्चात एक नित नए मित्रों की खोज में रहती है। चूंकि स्त्रियां सरलता से ठग ली जाती हैं, अतएव मनु संहिता का आदेश है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता न दी जाए। स्त्री की रक्षा उसके पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जाती है। विवाह के पहले वे पिता के संरक्षण में रहती है। विवाह के बाद जब कन्यादान किया जाता है तो उस समय पिता जो है अपनी पुत्री का कन्या का दान पति को कर देते हैं, और तब से उनकी पुत्री का संरक्षण पति के हाथ में आ जाता है। तो पति जो है उनका संरक्षण करते हैं विवाह के बाद, और पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र या पुत्री जो है वो स्त्रियों का संरक्षण, माता का संरक्षण करते हैं। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान स्तर पर समझते हुए मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि वे आजकल अधिकार प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकते। तो यहां पर बता रहे हैं कि क्यों ये संरक्षण देने के लिए कहा गया है मनु संहिता में। क्योंकि अगर उनको समान स्तर पे पुरुषों के रखा जाए और छूट दे दी जाए तो क्या होगा, वो अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि जहां पर जिन कंपनियों में वो काम करेगी पुरुष के समान स्तर पे, वहां पर दूसरे पुरुष के द्वारा ठग ली जाएगी और वो उनके सतीत्व को खो देगी। और ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि एक कंपनी में मैं काम करता था, तो उस कंपनी में जो रिसेप्शनिस्ट काम करती थी वो विवाहित थी। उनके पुत्र पुत्री भी था जो 8-10 साल के बड़े हो चुके थे। तो जो हमारे कंपनी के सीईओ थे, बॉस थे हमारे, जब भी वो अकेले में देखते थे उस रिसेप्शनिस्ट को, जब भी कोई नहीं रहता था, तो वो उनके साथ में प्रेम आलाप करने लगते थे हमारे सीईओ। तो कुछ कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे जो टेक्सटाइल में कपड़े कटिंग का काम करते थे, वो कोने में रहते थे, तो वो देख लेते थे ये सब चीजें, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब घटनाएं घट रही हैं कंपनी में। तो ये तो मैंने आपको भारतीय कंपनी के बारे में बताया जो दामोदर देश में थी। लेकिन अगर आप अमेरिका यूरोप में अब देखेंगे, वहां पर तो और ज्यादा ही बुरा हाल है। वहां पर जो स्त्रियां पुरुषों के साथ काम करती हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पर पुरुष ऐसे स्त्रियों को ठग लेते हैं और उनके साथ में समागम कर लेते हैं। कंपनी में ही हो जाता है सारी चीजें। तो ये जब बातें मनु संहिता में दी गई है, ये सत्य है। कलयुग में तो ये घटनाएं घट रही है, इसीलिए मना किया गया है कि स्त्रियों को पति के संरक्षण में या पिता के और पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के पश्चात अन्य पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही इस वजह से उसे अपने निष्ठावान शुभचिंतक पुरुष को छोड़ना ही क्यों ना पड़े।
अब इसमें अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि पुरुष के मुकाबले स्त्रियों के अंदर काम की वासना का स्तर जो है वो 8 से 9 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए अगर वे स्वतंत्र रहेंगी और पुरुषों के साथ काम करेंगी तो उन वासना के कारण, क्योंकि वो कई गुना ज्यादा है, इस प्रकार की समस्या खड़ा होने का चांस है। तो इसीलिए शास्त्रों में ये रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं और ये बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर योनि और स्वभाव के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। स्त्री अलग योनि है, पुरुष अलग योनि है, तो इसीलिए उनके अनुसार, उनके शारीरिक के अनुसार उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि वो शरीर भी उनका कोमल रहता है और पुरुष उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, तो इसीलिए वो ठग ली जाती है। संवत्सरांते ही भवानी अकरात्रम महेश्वर रंसत्ति अपत्यानि चते भविष्यन्ति अपराणि भोः। हे राजा, तू प्रत्येक साल के अंत में केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस प्रकार तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेगी। तो अब जो है, अपने स्वभाव के बारे में तो उर्वशी ने बता दिया राजा को कि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, अलग अलग पुरुषों को हम ढूंढती रहती हैं। तो फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, साल के अंत में केवल एक दिन, एक रात के लिए, दिन में नहीं रात के लिए, प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष में एक रात के लिए मैं आपके साथ में रमण करूंगी, और साल के अंत में, और तुम्हें एक एक करके संतानें भी देती रहूंगी। यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत रूप का बतलाया था, किंतु महाराज पुरुरवा उससे अत्यधिक आसक्त थे, अतः उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस प्रकार उसने प्रत्येक वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उनकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं एक रात के लिए आऊंगी और आपकी पत्नी बनूंगी। अपने बारे में पूरा बताया, लेकिन राजा फिर भी, राजा की आसक्ति कम नहीं हुई उर्वशी में। अंतर्वतिनिम उपालक्ष्य देवीं सप्रययो पुरीं पुनस्तत्र गतो अब्दान्ते उर्वशीं वीरम आतरम। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुररवा अपने महल में वापस लौट आया। एक वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई। तब वह एक वीर पुत्र की माता थी। तो एक वर्ष के बाद फिर वो, उन्होंने उनको वचन दिया था उर्वशी ने, तो एक वर्ष के बाद में फिर वो मिली, तब वो एक वीर पुत्र की माता बन चुकी थी, उनका पुत्र हो चुका था। उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम अथैनम उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा, गंधर्वानु पधावे मांस्तुभ्यम दासयन्ति मामिति तस्य संस्तुवत्तस्तुष्टा अग्निस्थालिम ददुर्नृप उर्वशीं मन्यमानस्ताम सो अबुध्यचरन वने। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे।
इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्व को प्रसन्न किया और गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को बराबर उर्वशी जैसी दिखने वाली एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी है, राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु अंत में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। तो ये गंधर्व जो है, उनके पास में कई अप्सराएं थी। अप्सराएं कई कई हजारों लाखों हैं ऊपर के लोकों में। तो ये अग्निस्थाली नाम की अप्सरा, जो कि उर्वशी जैसी दिखती थी, तो जब राजा ने स्तुति करके गंधर्व को प्रसन्न किया, तो उन्होंने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उर्वशी जैसी दिखने वाली अग्निस्थाली अप्सरा को दे दिया। और जब राजा ने उनके साथ में जंगल में विचरण करने लगे, तो राजा को पता चला कि ये उर्वशी नहीं, ये तो कोई और है, अग्निस्थाली है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पुरूरवा अत्यंत कामी था। अग्निस्थाली कन्या को प्राप्त करते ही उसने उसके साथ संभोग करने की ठानी, किंतु संभोग के समय उसे पता चल गया कि वह कन्या उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। यह इंगित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्त्री के प्रति आसक्त होता है, उसके विशिष्ट लक्षणों को वह संभोग के समय जान लेता है। इस प्रकार पुरूरवा संभोग के समय समझ गया कि अग्निस्थाली कन्या उर्वशी नहीं थी। स्थालिम न्ययस्य वने गत्वा ग्रहानाध्यायतो निशि त्रेतायाम संप्रवर्तायाम मनसी त्रयवर्तत। तब राजा पुरूरवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया। उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। तो राजा पुरूरवा की जो लीला थी वो सतयुग के अंत में हो रही थी, और सतयुग का एंड हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ। अतएव वेद त्रयी के समस्त सिद्धांत उसके हृदय के अंदर प्रकट हुए, जिनमें सबल कर्मों की पूर्ति हेतु यज्ञ करने की विधियां भी सम्मिलित थी। तो ये कहा गया है कि त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। त्रेतायाम यजतो मखई। यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। वस्तुतः यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने हेतु ही किए जाते हैं। जब पुरूरवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था, तभी त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अतः उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ। किंतु पुरूरवा भौतिकतावादी व्यक्ति था। विशेष रूप से वह इंद्रिय भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग हेतु किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडीय यज्ञ कहलाते। वैसे तो यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन कुछ कर्मकांडीय यज्ञ भी थे कि ये करने से ये मिल जाएगा, वो करने से ये मिल जाएगा, ऐसे यज्ञ भी होते थे। अतः उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति करने हेतु कर्मकांडी यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में, कर्मकांडी यज्ञ कामी पुरुषों के लिए, जबकि यज्ञ वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु किए जाने चाहिए। कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसः। केवल वे लोग जो अत्यधिक बुद्धिमान हैं अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकीर्तन यज्ञ अपनाते हैं, किंतु जो इंद्र भोग हेतु कामी है वे कर्मकांडी यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं कर्मकांडी यज्ञ करूंगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। स्थाली स्थानम गतो अश्वत्थम शमिगर्भम विलक्ष्य सह
तेन द्वे अर्णी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया उर्वशीं मंत्रतो ध्यान धरारणी मुत्तराम आत्मानम उभयोर्मध्ये यत्तत्प्रजननम प्रभुः। जब पुरुरवा के हृदय में कर्मकांडी यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वो उस स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के अंदर से एक अश्वत्थ वृक्ष उगाया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरणियां बना ली। उरुषि के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से उसने निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच के काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण किया। इस प्रकार वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। यज्ञ हेतु वैदिक अग्नि सामान्य दिया सलाई से या ऐसी किसी वस्तु से नहीं जलाई जाती। तो यज्ञ जब करते हैं असलियत में कोई माचिस की तीली से या लाइटर से नहीं जलाते हैं अग्नि को। वैदिक यज्ञ में अग्नि को अरणियों से जलाया जाता है। ये अरणियां लकड़ी के 2 शुद्ध खंड होते हैं जिन्हें तीसरे खंड में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती थी। तो अग्नि के 2 खंडों को लेकर उनको अरणियां कहते हैं, शुद्ध खंड। उससे तीसरे खंड में रगड़ने से अग्नि को उत्पन्न करके यज्ञ किया जाता था। यज्ञ करने हेतु ऐसी अग्नि आवश्यक होती थी। यदि यज्ञ सफल होता था तो यज्ञकर्ता की मनोकामना पूरी होती थी। इस प्रकार पुरुरवा ने अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने हेतु यज्ञ की प्रक्रिया का सारा सहारा लिया। उसने निचली अरणी को उर्वशी माना, ऊपरी अरणी को स्वयं माना और बीच की लकड़ी को अपना पुत्र माना। यहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक प्रासंगिक मंत्र उद्धृत किया है जो इस प्रकार है। शमी गर्भात अग्निम मंथ। इसी प्रकार एक और मंत्र है, उर्वश्याम उरसी पुरुरवः। पुरुरवा उर्वशी के गर्भ से निरंतर संतान चाहता था। उसका एकमात्र ध्येय यह था कि वह उर्वशी से संभोग करे और पुत्र प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में उसके हृदय में इतनी वासना थी कि जब वह यज्ञ कर रहा था तो उसके मन में यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु का ध्यान न होकर उर्वशी का ध्यान था। तस्य निर्मंथना जातो जात वेदा विभावसु त्रय्या सविद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पित स्त्री व्रत। पुरुरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। तो वो 2 अरणी, एक उर्वशी के नाम की अरणी और एक उनकी खुद की, और पुत्र के नाम की अरणी से रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें आ उम मा ओम शब्दों के द्वारा आह्वान किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान लिया गया। वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य शुक्र द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सकती है। दीक्षा द्वारा सावित्र प्रामाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है, अथवा यज्ञ की अग्नि यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जब महाराज पुरुरवा ने अरण्यों के मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि उसका पुत्र बन गई। मनुष्य को वीर्य, दीक्षा अथवा यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्त हो सकता है। ओमकार या प्रणव वैदिक मंत्र में 3 अक्षर है, आ उ मा होते हैं, जो इन तीनों विधियों का आह्वान कर सकते हैं। अतएव निर्मंथ ना जातः शब्द बतलाते हैं कि अरण्यों के रगड़ने से पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये अरण्यों को रगड़ने से क्या हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। तेना यजत यज्ञेशम भगवंतम अधुक्षजम
उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम। उर्वशी के लोक जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को तुष्ट किया। तो जो अग्नि उत्पन्न हुई थी उससे उन्होंने यज्ञ किया और उससे उन्होंने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। जैसा कि भगवत गीता में आया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। चाहे जिस लोक को भी जाने की इच्छा की जाए, वह यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है। यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। इस युग में, जैसा कि हमने कई बार बताया है, श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु एकमात्र यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना है। श्री भगवान के तुष्ट होने पर भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। भगवत गीता का 3 अध्याय 14वें श्लोक में कथन है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञ से जो है पर्जन्यो, पर्जन्य मतलब बारिश उत्पन्न होती। भगवान श्री विष्णु को यज्ञ अर्पित करने से पर्याप्त वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि से सभी कुछ उत्पन्न होता है। सर्व काम दुघा मही, तब भूमि का समुचित उपयोग हो सकता है, जिससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। यथा अन्न, फल, फूल तथा तरकारियां, भौतिक संपत्ति की समस्त वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती है। अतः उससे सर्व काम दुघा मही। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंद 10वां अध्याय 4थे श्लोक में कहा गया है, यज्ञ संपन्न करने से सब कुछ संभव है। अतएव यद्यपि पुरुरवा कुछ भौतिक वस्तु चाहता था, पर उसने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ संपन्न किया। श्री भगवान अधोक्षज है, वे पुरुरवा तथा अन्य सबकी अनुभूति से परे हैं। फलस्वरूप जीव को अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कोई ना कोई यज्ञ करना ही होता है। मानव समाज में यज्ञ तभी संभव है जब समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित हो। ऐसे विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता। तो आजकल कलयुग में न तो 4 वर्ण पूरे हैं, न आश्रम। मतलब 4 आश्रमों में भी बहुत कम लोग जाते हैं। आश्रमों के नियमों का पालन कोई करता नहीं अच्छी तरीके से। और वर्ण जो है, क्षत्रिय तो है ही नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है यज्ञ करना। ऐसे विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, और यज्ञ संपन्न किए बिना चाहे कितनी योजनाएं क्यों ना बनाई जाए, मानव समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कलयुग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, वह संकीर्तन यज्ञ है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का व्यक्तिगत या सामूहिक कीर्तन है। इससे मानव समाज की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववांगमय देवो नारायणो नान्य एको अग्निर्वर्ण एव च। प्रथम युग सत्य युग में समस्त वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित थे। तो यहां बता रहे हैं कि प्रथम युग में प्रणव में, ओमकार में सारे वैदिक मंत्र सम्मिलित थे, जो समस्त वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे। अन्य देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती है थी। तो सतयुग में तो कोई दूसरे देवता की पूजा करने की संस्तुति करते ही नहीं थे। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था, जो हंस कहलाता था। तो सतयुग में 4 वेद नहीं थे, सतयुग में एक ही वेद था। अंत में कलयुग शुरू होने के पूर्व यही एक वेद
अथर्ववेद या उसे कुछ लोग यजुर्वेद कहते हैं, मनुष्यों की सुविधा हेतु 4 में विभक्त किया गया। तो ये अथर्ववेद या यजुर्वेद को वेद व्यास जी ने 4 भागों में बांटा। होता है ना, कई बार कोई एक बहुत बड़ा अध्याय होता है तो उसको छोटा करने के लिए उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, फिर छोटा करके जल्दी समझ में आएगा, तो कई पार्ट्स में उसको बांट देते हैं। जैसे अभी हम लोग कथा कर रहे हैं भगवान परशुराम की या भगवान कपिल की हमने कथा करी, तो 84 प्रवचन हुए। अगर मैं एक साथ 84 प्रवचन देता 84 घंटे तो लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे एक एक घंटे का एक एक भाग बनाकर, पार्ट बनाकर हमने 84 प्रवचन में भगवान कपिल की कथाएं सुनाई। फिर प्रहलाद और नरसिम्हा की कथा 56 प्रवचन में हमने सुनाई। तो एक साथ 56 प्रवचन देते तो मुश्किल होता, तो उसको भागों में बांट दिया। तो ऐसे ही वेद व्यास जी ने अथर्ववेद, जो कि सतयुग में एक ही वेद था, उसको 4 भागों में बांटा, साम, यजुर और ऋग और अथर्व। तो ये अथर्व से ही साम, यजुर और ऋग्वेद निकले। और अथर्ववेद का ही हिस्सा जो है ब्रह्म संहिता है, जिसके अंदर 1000 चैप्टर हैं। और उसी ब्रह्म संहिता में से आयुर्वेद निकला। आयुर्वेद भी अथर्ववेद से निकला है, सारे वेद भी उनमें से निकले, ब्रह्म संहिता उसी में से निकला। उसमें 1000 चैप्टर है ब्रह्म संहिता में, और उस 1000 चैप्टर में आयुर्वेद भी है। और उसी में से ये 3 वेद की रचना हुई, साम, यजुर और ऋग। तो मनुष्यों की सुविधा हेतु वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया वेद व्यास जी द्वारा। सतयुग में ओमकार, ओम तत्सत एकमात्र मंत्र था। यही ओमकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में प्रकट है। क्योंकि ओम जो है भगवान की शक्ति, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव जो है वो शक्तिमान है और ओम जो है वो शक्ति है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है वो शक्ति है और कृष्ण जो है वो शक्तिमान है। हरे शक्ति है, राम शक्तिमान है। तो इसीलिए ओम जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट है कलयुग में। तो अलग से ओम तत्सत मंत्र का जप करने की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई ब्राह्मण ना हो तब तक वह ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकता। तो देखो यहां पर क्लियरली दिया है प्रभुपाद जी ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ शंकराचार्य को ये बातें पता है, प्रभुपाद जी ने दिया है कि जब तक किसी के अंदर ब्राह्मण के सारे क्वालिटी नहीं आ जाती तब तक कि वे कोई भी ऐसा मंत्र का जप नहीं कर सकता जिसमें ओमकार हो। आजकल क्या होता है, यूट्यूब में हर कोई एरा गेरा गायत्री मंत्र जप रहा है। जब तक कि आपके अंदर ब्राह्मण के सारे क्वालिटीज नहीं आती, ब्राह्मण की तरफ आचरण नहीं करते, गुरु द्वारा आपको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिलती, तब तक आप ओमकार मंत्र या जितनी भी गायत्रियां हैं जिसमें ओम आता है, या कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र भी आप नहीं जप सकते जब तक कि आप ब्राह्मण के आपके अंदर सारे गुण नहीं आते। जब तक कोई ब्राह्मण न हो तब तक वह ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकता। और कलयुग में तो सारे ही लोग शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभवा, अतः प्रणव यह ओमकार का उच्चारण करने हेतु अयोग्य है, इसलिए हम ओमकार का उच्चारण। देखो प्रभुपाद ने कितना साइंटिफिक बातें बताई यहां पर। कई लोग बोलते हैं इस्कॉन में हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, क्या जरूरत है ओमकार का जप करो या गायत्री जपो या कुछ करो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। लेकिन प्रभुपाद उसका टेक्निकल रीजन बता रहे हैं कि साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि क्यों हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। ओमकार का जप ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सारे ब्राह्मण की क्वालिटीज आ गई हैं, अपने ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, तो ही आप ओमकार का जप कर सकते हो। हर एक आदमी, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कलयुग में सब शूद्र हैं, इसीलिए अयोग्य है। फलतः शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की संस्तुति की है, और इसीलिए हमारे लिए भगवान का नाम जप आसान करने के लिए कलयुग में हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो शूद्र भी कर सकता है, म्लेच्छ भी कर सकता है, यवन भी कर सकता है, गिरे से गिरा व्यक्ति भी
कर सकता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन थे? यवन थे। ब्रह्मा जी ने हरिदास ठाकुर के रूप में, यवन के रूप में जन्म लिया, सबसे नीचे कुल में, और वे 3 लाख नाम जपते थे इस हरे कृष्ण मंत्र का। 3 लाख नाम। तो कोई भी जब यवन कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र करने की संस्तुति की गई है कलयुग में। तो ये गायत्री जपेंगे या कोई भी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप शूद्र हो। मैक्सिमम लोग शूद्र है कलयुग में। कलौ शूद्र संभवा। ओमकार एक मंत्र या महामंत्र है, और हरे कृष्ण मंत्र भी महामंत्र है। तो ओमकार जो है वो हरे कृष्ण मंत्र के अंदर ऑलरेडी है। क्यों? मैंने बताया था, हरे जो है वो ओम को रिप्रेजेंट करता है। हरे शक्ति है, ओम भी शक्ति है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ओम ऑलरेडी है, तो आपको जरूरत नहीं है डायरेक्टली ओम बोलने का। हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर सब हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं यहां पे। ओमकार के उच्चारण का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को संबोधित करना है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभुपाद जी बता रहे हैं मंत्र के बारे में। तो इसमें ओम पहले आता है। क्यों? मैंने बताया ना, कोई भी मंत्र शक्ति और शक्तिमान के साथ में पूरा होता है। लक्ष्य क्या है? ओम का लक्ष्य क्या है? शक्तिमान की भक्ति करवाना। तो अगर कोई, जैसे अभी आजकल ये कोई बाबा जी आ गए हैं, वो बोल रहे राधा राधा बोलो। राधा तो शक्तिमान है, शक्ति है। राधा कौन है? शक्ति है। तो जो राधा के स्वामी कृष्ण का नाम नहीं होगा तो वो मंत्र पूरा कैसे होगा? इसीलिए राधा राधा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि राधा तो सिर्फ शक्ति है, तो कोई मंत्र पूरा कैसे होगा जब उसमें शक्ति शक्तिमान दोनों का नाम होगा। तो राधा रानी का नाम लेने का पर्पस क्या है? कृष्ण का नाम लेना। तो यहां पर ओम जो है वो राधा को रिप्रेजेंट करता है, और वासुदेव कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मंत्र पूरा होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ओम हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग में क्वालिफाइड नहीं है। और हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करने का भी यही उद्देश्य है कि हरे जो कि राधा रानी है, राधा रानी की कृपा से हम कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ओ हरे, ओ राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो लक्ष्य जो है वो कृष्ण है, वासुदेव है। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, और कृष्ण का अर्थ है भगवान कृष्ण। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, तथा राम का अर्थ है हे शुद्ध भोक्ता परमेश्वर। एकमात्र आराध्य भगवान श्री हरि है, जो वेदों के गंतव्य है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। देवताओं की पूजा करके मनुष्य श्री भगवान के विभिन्न अंशों की पूजा करता है। जिस प्रकार कोई वृक्ष की शाखाओं और टहनियों को सींचे, किंतु सर्वेश्वर नारायण की पूजा करना उसी प्रकार है जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचना, जिससे तने, शाखाओं, पत्तियों इत्यादि सभी को पानी मिल सकता है। सतयुग में लोगों को पता था कि मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके किस प्रकार जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। वही उद्देश्य इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से पूरा किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में निर्दिष्ट है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महन गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों का सागर है हे राजन, लेकिन एक महान गुण है कलयुग में। क्या है वो? कीर्तनादेव कृष्णस्य। भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर, दोषों से मुक्त होकर परम धाम गोलोक धाम में हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है और भगवत धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। पुरूरवस एवासीत त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्व मेवान। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरूरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार याज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरूरवा इच्छानुसार
गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। तो जहां पर उर्वशी रहती थी, उनका पर्पस क्या था यज्ञ करने का, कि वो गंधर्व लोक में, ऊपर के लोकों में जाए जहां पर ये उर्वशी रहती है। तो वो यज्ञ संपन्न करके वो गंधर्व लोक जाने में समर्थ हो गए। सतयुग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा की जाती थी। कृते यध्यायतो विष्णु, निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान श्री विष्णु या नारायण का ध्यान करता था, और इस ध्यान से उसे प्रत्येक सफलता मिलती थी। अगले युग त्रेता युग में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेतायाम यजतो मखई, इसलिए इस श्लोक में त्रय तेता मुखे आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर के त्रेता युग में, तो कौन से मनवंतर में आया ये? स्वयंभू मनु के मनवंतर में, त्रेता युग में प्रियव्रत इत्यादि ने कर्मकांड प्रारंभ किया था। इस प्रकार से भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे हम देखते हैं 15वें अध्याय में श्री भगवान का योद्धावतार परशुराम, परशुराम के बारे में वर्णन आएगा आगे। श्री बादरायणीर उवाच ऐलस्य चोरवशी गर्भात षडासनात्मजा नृप आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयो अथ विजयो जया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि वो हर साल के अंत में आती थी उनके साथ समागम करने। तो उनके गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। मैं रिपीट करता हूं, उर्वशी से पुरुरवा ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। तो ये 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। श्रुतायुर्वसुमान् पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जय रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो अमिता भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो हुत्रकस्तत तस्य जहनु सुतो गंगाम गंडूशीकृत्य यो अपिबत। श्रुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था और जय का पुत्र अमित था, और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन और कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जहनु, जिसने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया था। तो जानू मुनि, जिनके नाम पर गंगा देवी का नाम पड़ा जानवा। जहनो अस्तु पुरुस्तस्यात् बलाकश्चात्मजो अजक तथा कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशनाभ्रश्च चत्वारो गाधीरासीत् कुशाम्बुज। जहनु का पुत्र पुरु था, और पुरु का पुत्र था बलाक, और बलाक का अजक, और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुशाम्बुज, तनया, वसु तथा कुशनाभ, और कुशाम्बु का पुत्र गाधी था। तस्य सत्यवतीं कन्याम ऋचिको आयचत द्विज वरम विसदृशम मत्वा गाधिर भार्गवम अब्रवीत एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम सहस्त्रम दीयताम शुल्कम कन्याः कुशिका वयम। राजा गाधी की एक पुत्री थी,
जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने हेतु रचिक नामक ब्रह्म ऋषि ने राजा से विनती की। तो ये वो सत्यवती नहीं है जो शांतनु की पत्नी बनी, वो अलग है, ये अलग सत्यवती है। किंतु राजा गाधी ने इस ब्रह्म ऋषि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, हे महोदय, मैं कुशवंशी हूं, क्योंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतः आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी के समान उज्जवल हों और जिनके एक कान दायां या बायां काला हो। अब देखो, वैसे तो दहेज के बारे में भागवत के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि दहेज जो है ये पिता के द्वारा पुत्री को दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है। इसको फोर्सिबली मांगना नहीं चाहिए किसी को, इसको फोर्सिबली नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इसको आजकल कुप्रथा बना दिया गया है, इसको डिमांड करते हैं लड़के वाले। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, राजा गाधी की जो पुत्री थी सत्यवती, ऋचिक ऋषि नाम के ब्रह्म ऋषि उनसे विवाह करना चाहते थे। तो राजा गाधी ने उनको अयोग्य समझा, तो उसे कहा कि अगर विवाह करना है तो मैं दहेज मांगूंगा आपसे। मतलब उल्टा हो गया। वैसे तो पिता जो है पुत्री के लिए दहेज देते थे उपहार में, लेकिन यहां पर तो डिमांड की जा रही है पिता के द्वारा अपने दामाद से, होने वाले दामाद से, कि मुझे 1000 घोड़े चाहिए जिनका शरीर में चांदनी के समान तेज उज्जवल उनका बदन हो और जिनके एक कान दाया बाया, दाया हो या बाया, दोनों में से एक कान जो है काला होना चाहिए। तो ऐसा स्पेशल घोड़े का डिमांड किया। तो असलियत में ये तो गलत है, डिमांड करने ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर डिमांड क्यों की गई, उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं ऋषि को। और कई राजाओं का अपना उसके पीछे पर्पस भी होता है, उनको कोई अपनी शक्ति बढ़ानी होती है। वो जानते हैं कि ऋषि मुनियों के पास में शक्तियां होती है, वे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो है वो शास्त्रों के अनुसार पिता जो है वो पुत्री को उपहार स्वरूप देता है दहेज। जैसे पुत्री का भी पिता की प्रॉपर्टी में या उनके धन में उसका पार्ट होता है, तो वो बाद में देना पड़े उसके लिए उसको पहले ही दहेज के रूप में दे देते हैं, उसको निकाल कर, पुत्र के जितना ही पुत्री को भी निकालकर पहले से दे देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रथा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको कुप्रथा बना दिया गया है डिमांड करके। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई पिता बहुत गरीब है तो वो फल और फूल देकर भी अपनी बेटी को फल फूल का दहेज देकर भी विदा कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसको लाखों करोड़ रुपए देने हैं, लड़के वालों को डिमांड नहीं करनी है। तो यहां पर डिमांड की गई है लड़के वाले से, ये थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशल केस है, इसको हमको फॉलो नहीं करना है। नहीं लड़की वालों से लड़के वालों को डिमांड करनी है, और नहीं लड़की वालों को लड़के से डिमांड करनी, दोनों में किसी को भी डिमांड करनी नहीं चाहिए। दहेज जो है वो उपहार स्वरूप दिया गया दहेज जो है। तो राजा गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र हुए। तो इसी राजा गाधी की पुत्री सत्यवती थी और इसी के पुत्र हुए श्री विश्वामित्र, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप कहे जाते थे। श्री विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था, जैसा कि आगे बताया गया है। ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह होने से उनका जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुण वाला होगा। राजा गादी ने कहा कि वह अपनी पुत्री की पुत्री का विवाह ऋचिक ब्राह्मण से तभी कर सकता है जब उसकी एक असाधारण मांग को पूरा किया जाए। इति उक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् अश्वान् उपयेमे वराननाम्। इति उक्तस्तन्मत्तं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् अश्वान् उपयेमे वराननाम्। जब राजा गादी ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि रचिक को
राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतएव वे वरुण देव के समीप गए और वहां से गादी द्वारा मांगे गए 1,000 घोड़े ले आए। तो ऋषि को पता था कि ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, तो वे वरुण देव के पास गए और उन्होंने 1,000 घोड़े ले आए। इन घोड़ों को भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह किया। स ऋषि ही प्रार्थित पत्न्या श्वश्रवा चापत्य काम्यया श्रप्यत्वो भयैर्मन्त्रैश्चुरुम स्नातुम गतो मुनिः। तत्पश्चात ऋचिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वे चरु आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपनी पत्नी हेतु ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु तैयार किया और फिर वे स्नान करने चले गए। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छन मात्रे मातुर अदत् स्वयं। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री हेतु तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी। अतः उसने अपनी पुत्री से वह चरु मांग ली। अतः सत्यवती ने वह चरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने, जो चरु माता के लिए तैयार की गई थी और एक पुत्री के लिए, सत्यवती के लिए, तो माता ने पुत्री की चरु खा ली और पुत्री ने माता की चरु खा ली। पति में अपनी पत्नी हेतु कुछ स्नेह होना स्वाभाविक है। अतएव सत्यवती की माता ने सोचा कि ऋषि ने सत्यवती के लिए जो चरु तैयार की है वह अवश्य ही उसकी चरु से श्रेष्ठ होगी। फलतः ऋषि की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती से श्रेष्ठ चरु लेकर खा ली। तद विदित्वा मुनि ही प्राह पत्नीम कष्टम अकारशिहि घोरे दंडधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्म वित्तमा। जब ऋषि ऋचिक स्नान करके घर लौट आए तो उनको ये पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र कट्टर क्षत्रिय होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को दंड दे सकेगा, और तुम्हारा भाई अध्यात्म विद्या का पंडित होगा। वह ब्राह्मण योग्य कहलाता है जो अपने इंद्रियों तथा मन को वश में रख सके, जो आध्यात्म विद्या का पंडित हो, जो सहिष्णु तथा क्षमावान हो। किंतु क्षत्रिय वही योग्य है जो अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दे। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की अलग अलग योग्यताएं। ब्राह्मण की क्या योग्यता है कि वो अपने इंद्रियों को वश में रखे और आध्यात्म विद्या का पंडित होना चाहिए, सहिष्णु और क्षमावान होना चाहिए। वैसे ही क्षत्रिय का क्या योग्यता है कि वो शक्तिशाली होना चाहिए, कि बड़े से बड़े अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड देने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। तो ये क्षत्रिय की योग्यता है। तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में 42 और 43वें श्लोक में इन गुणों का उल्लेख है। चूंकि सत्यवती ने अपनी चरु न खाकर अपनी माता की चरु खा ली, अतएव उससे जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा। यह अवांछनीय था। सामान्य ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए, किंतु यदि वह क्षत्रिय की भांति उग्र हो जाए तो उसका नामकरण भगवत गीता में वर्णित चारों वर्णों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण न करे तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जा सकता है। तो अस्तित्व में गुणों के अनुसार होता है। वैसे तो ब्राह्मण का पुत्र के अंदर वैसे गुण आते हैं ब्राह्मण जैसे, तो ब्राह्मण बन जाता है वो। लेकिन अगर उसके अंदर वैसे गुण नहीं है, वो ब्राह्मण की तरह आचरण नहीं करता है, तो वो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र उसको कहलाया जा सकता है, अगर उसके अंदर वो गुण है तो समाज को विभाजित करने का मूल सिद्धांत
मनुष्य का जन्म नहीं अपितु उसके गुण तथा कर्म है।